स्टूडेंट देखिए, आज 12th क्लास का जो लेक्चर आपका हो रहा है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर से मैं शुरुआत करूंगा। देखिए, आपको पहले भी टीचर्स ने आपको शुरुआत वाले चैप्टर कराए थे। उन चैप्टरों की लिंक एक दूसरे से बनी हुई थी। अगर मैं बीच में से कोई चैप्टर उठाता तो प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने सबसे लास्ट का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसका किसी और चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, ये चैप्टर अपने आप में अलग है, तो इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है। आप प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, शायद हो सकता है आपको पूरा ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक, तो ध्यान से देखें। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे मार्क्स में भी आती है और आगे आपके कंपटीशन लेवल में भी प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा वेटेज है। और यहाँ पर भी आपका कम से कम 8 मार्क्स का आपका 4 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है। तो प्रोबेबिलिटी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी हम लोग 9th क्लास से रीड करते हुए आते हैं। 9th क्लास में रीड की, थोड़ा आपने 10th में रीड किया, 11th में भी आपने सैम्पल स्पेस और भी 2-3 फार्मूले आपने 11th में भी रीड किए। अब थोड़ा प्रोबेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड है थोड़ा सा आपका हाई हुआ है, तो उसमें हम देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी की हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में कुछ थ्योरमें हैं, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। देखिए, आपको मैं सीधी एक तरीके से बात बताता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है विद एग्जाम्पल। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया आपका P/E अपॉन F। अभी समझाऊंगा इसको किस तरीके से। P/E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इस फार्मूले को जरा आप ध्यान से देखना। P/E अपॉन F, E हमारी वो E जिसकी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। F वो चीज़ होती है, एक कंडीशन दी जाती है गिवन में कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिर समझ लें, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जो हमको एक कंडीशन दी जाएगी, जिसे हम F से डिनोट करेंगे वो कंडीशन। यानी कि कोई भी अभी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, तो E वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है। E में वो इवेंट लेंगे हम जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, और F में जो कंडीशन हमें गिवन में दी जाती है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो उसके लिए फार्मूला होता है P/E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। P/E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। E इंटरसेक्शन F दोनों इवेंट में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन जो गिवन में कंडीशन दी गई है। तो गिवन में जो कंडीशन दी गई है अपॉन F, जो नीचे आएगा वही चीज़ यहाँ आएगी, ध्यान रखना। अगर PF अपॉन E हो जाए, F अपॉन E हो जाए आपका, तो आप फार्मूले में इतनी चेंजिंग आ जाएगी आपके E इंटरसेक्शन F अपॉन नीचे क्या आ जाएगा PE। तो इसमें क्या हो गया, F की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और E कंडीशन दी गई है। तो फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वह ऊपर, और जो गिवन में कंडीशन दी जाए कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालना है। तो अब इससे आप कई प्रॉपर्टियाँ ड्राइव कर सकते हैं। जैसा आपकी बुक में दिया गया है, अभी इंटरसेक्शन F है, हो सकता है F इवेंट के इक्वल आ जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 भी हो जाएगी। तो ये चीज़ें तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी चलती रहेगी। इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी फिर से आप समझ लें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स हो गया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो और एक कंडीशन दी जाए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो इस चीज़ को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकाली जाती है, P/E अपॉन F इज इक्वल टू P/E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आप एक कह सकते हैं 2 इवेंट ऑफ द, आपकी एक कोई भी इवेंट आपको दे रहा है, कोई भी आप एक कॉइन्स है,
3 टाइम्स आप फेंक रहे हैं तो आपका जो टोटल सैंपल स्पेस बन के आएगा यही तो बन के आएगा, ध्यान से देखना, HHT HTH THH, ठीक। उसके बाद STT THT TTH और TTT, ये 8 कंडीशन आपकी अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये हमारे टोटल सैंपल स्पेस हो गए जिसे हमने 11th क्लास में रीड किया था। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे कि आप ये समझ लें कि ई में हम कोई इवेंट आपका ले रहे हैं, ई में हम कोई इवेंट ले रहे हैं, ई में हमारी इवेंट जो हम लेके आए हैं ई में वो ये है एट लीस्ट टू ऐड अपीयर, एट लीस्ट टू हैड अपीयर, ठीक है। एट लीस्ट टू ऐड अपीयर यानी कम से कम 2 ऐड आने चाहिए, ठीक है। एट लीस्ट टू ऐड अपीयर, तो 2 ऐड कौन कौन से कम 2 ऐड आने चाहिए। ये वाली आ सकती है इसमें बेटे, ये आ सकती है आपकी, 2 ऐड है इसमें, ठीक। इसमें भी 2 ऐड है और आपके इसमें भी 2 ऐड है, और कोई नहीं है बेटा जी। एक इसमें 1 ऐड है, इसमें 1 ऐड है, इसमें 1 ऐड है, इसमें एक भी ऐड नहीं। तो उन्होंने कंडीशन दी थी कि एट लीस्ट टू ऐड अपीयर, ठीक। अब ऐप में हमने इवेंट ली फर्स्ट कॉन सोज, ऐप में हमने ली है फर्स्ट कॉन सोज फर्स्ट कॉन सोज टेल, फर्स्ट कॉन सोज टेल। अब क्वेश्चन देखिए यहीं से बन गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड, यानी एक हेड आए, प्रोबेबिलिटी निकालो एट लीस्ट 2 हेड यानी 2 ऐड आए, और कंडीशन दी गई है, लेकिन कंडीशन ये दी गई है फर्स्ट कॉन सोज टेल, पहला वाला जो सिक्का हो वो आपको टेल शो करे, फर्स्ट कॉइन सोज टेल, ठीक है बेटे। तो हम लोगों को ये देखना है तो ऐप में कौन कौन सी इवेंट आई है हमारी, ध्यान से देखें ऐप में कौन कौन सी इवेंट आई है। इनने क्या कहा है, फर्स्ट कॉन सोज टेल, फर्स्ट कॉन टेल शो करे, तो फर्स्ट कॉन टेल शो करे तो केवल हमें तो यही दिख रहा है, इसी में पहले कॉन पे टेल आया है, फर्स्ट कॉन सोज टेल, एक ये भी आ गया THT, फर्स्ट कॉन सोज टेल, एक ये भी आ गया TTH, फर्स्ट कॉन सोज टेल, एक ये भी आ गया TT। पहला सिक्का जो है पहले वाला है हेड शो करे, यही तो हो गए बेटे टोटल आपके। तो अब आप PF निकालेंगे, तो अब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे इंटरसेक्शन, कौन सी इवेंट कॉमन आ रही है बेटा, एक आ रही है THH, क्या आ रही है THH, यही तो कॉमन आई है आपकी। अब क्वेश्चन आपका बना प्रोबेबिलिटी निकालिए एट लीस्ट क्या हो जाएगा, एट लीस्ट टू ऐड अपीयर, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि आपको गिवन में क्या दिया गया है, कंडीशन क्या दी गई है, फर्स्ट कॉन सोज द टेल, तो फर्स्ट कॉन सोज द टेल इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया, दोनों में कॉमन जो आया है। तो प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो ऊपर और जो कंडीशन दी जाती है वो नीचे, तो आपका हो गया PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, यही तो फार्मूला आप यूज करेंगे, यही तो मैंने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो PE इंटरसेक्शन F कितना हो गया बेटा, P, तो P इंटरसेक्शन की एक ही इवेंट है 1/8, टोटल हमारी कितनी है 8, PF हमारी कितनी आ गई बेटा, PF कितना है देखो आपका, PF कितना है 4 इवेंट है, PF में कितनी है 4, तो 4/8 यानी 1/2, इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आ गई, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन PF
कुल मिला के ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। समझ में आया? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दोनों में कॉमन इवेंट निकाल ली हमने, कॉमन इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपॉन जो कंडीशन दी गई है PF, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों का डिवाइड करेंगे तब आपकी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आती है। समझ में आया जी बात? तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ये दो फार्मूले हैं। आप चाहो तो इनसे और भी बन जाते हैं। ये आपकी सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ही प्रोबेबिलिटी चलती है, उसी तरीके से हम लोग करते हैं। समझ में आया? अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के विषय में हमने आपको बताया बेटा। तो हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, बुक में देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1। ध्यान से देखना, बिल्कुल भी क्लियरिटी आपको क्वेश्चन अपने आप भी करने हैं थोड़े बहुत। देखिए गिवन दैट E and F आर इवेंट सच दैट, देखो जो गिवन में है वो क्या, P इज इक्वल टू कितना दे रहा है 0.6, P दे रहा है 0.6 और PF आपको कितना दे रहा है बेटा 0.3 एंड PE इंटरसेक्शन F कितना दे रहा है PE इंटरसेक्शन, इसमें सारी कंडीशनें, कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं है। 0.2 वन वर्ड में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, PF अपॉन E, यही तो पूछा गया है। PEF अपॉन, पहले पार्ट में पूछा गया है PE अपॉन F, तो PE अपॉन F है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक, तो PE इंटरसेक्शन F आपको गिवन में 0.2, PF क्या है 0.3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटे 2/3 आ गई। सिमिलरली इन्होंने क्या कहा PF अपॉन E, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर E आ जाएगा, जो नीचे होता है वही चीज़ आएगी। तो PF अपॉन E पूछा है, PF अपॉन E कहा है इन्होंने, तो फार्मूला यही रहेगा, क्योंकि अब आज के लिए गिवन कंडीशन ये हो गई, तो नीचे गिवन वाली आती है तो PE आ गई। इस फार्मूले में आप लगा देंगे तो आपका अब निकल कर आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटे, सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी तरीके से है। देखिए PB दे रहा है, PA इंटरसेक्शन B दे रहा है, और आपसे क्या पूछा है PA अपॉन B। फार्मूला लगा देंगे आप, PA अपॉन B इज इक्वल टू PA यूनियन V, वो सॉरी PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो हम आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है ना, तो आप लोग कर सकते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए गिवन में जो कंडीशन दे रहा है वो नोट कर रहा हूं, PA इज इक्वल टू 0.8, PB कितना दे रहा है, PB आपको गिवन में कितना है नोट करें आप 0.5, और PB अपॉन A दे रहा है, PB अपॉन A कितना दे रहा है 0.4, यही तो है, चेक कर लें 0.4। अब उसके पार्ट पूछे गए हैं। सबसे पहला पार्ट का है PA इंटरसेक्शन B, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है बेटे PA अपॉन B, ये भी निकल आएगा जब ये निकल आएगा PA अपॉन B। फिर कहा है PA यूनियन V। देखिए यूनियन के लिए हम 11th वाला आपको लगाएंगे। देखिए तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट किस तरीके से हम निकालते हैं, ज़रा ध्यान से देखें आप लोग। देखिए PA आपको 0.8 दे रहा है, PB दे रहा है, और PB अपॉन A दे रहा है। तो सबसे पहले आप PB अपॉन A आपको मालूम है ना, तो PB अपॉन A का फार्मूला यही तो होगा PA इंटरसेक्शन B
अपॉन नीचे क्या आएगा, जो नीचे यहाँ पर है पी ए, यही तो होगा। चेक कर लो आप लोग, यही है, क्लियर है। तो पी बी अपॉन ए आपको मालूम है कितना दे रहा है, 0.4। तो पी बी अपॉन ए की जगह 0.4। इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है, इंटरसेक्शन हमें नहीं मालूम है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए कितना दे रहा है बेटा, 0.8 आपको क्या दे रहा है, पी ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका बेटा पी ए इंटरसेक्शन भी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू 32 यानी कि 0.32 कितना आया, 0.32 आपका आ गया है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड आप कर सकते हैं। सेकंड में क्या है सेकंड में कह रहा है पी ए अपॉन वी निकालना है। तो क्या हो गया, पी ए इंटर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है अपॉन पी वी, ठीक। तो पी ए इंटरसेक्शन भी हम फाइंड कर चुके हैं अभी, और पी वी आपको गिवन में दे रहा है कितना, 0.5। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3.5 अपॉन 5। भाई पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट आप हटाएंगे इसको तो आपका 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.64 आपका ये आ गया। अब यूनियन निकालनी है बेटे, तो यूनियन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको 11th क्लास में आप बच्चों ने रीड किया था, पी ए यूनियन बी। देख लीजिए, यहाँ जरूरत पड़ेगी। इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला था, चेक कर लो। तो 11th क्लास में तो पी ए आपको कितना दे रहा है, 0.8, और पी बी कितना दे रहा है, 0.5, और इंटरसेक्शन आपने अभी कितना निकाला था, 0.32। तो 0.32 ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.3, इन दोनों को ऐड किया 1.3 और 0.32, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका ये आपका यूनियन निकल आएगा। तो यूनियन के लिए आप ये फार्मूला 11th वाला रेडी रखें। उसके बाद आपको ई अपॉन एफ वाले फार्मूले ये लिखाई दिए हैं, इन्हीं पर हमारी ये पूरी एक्सरसाइज आपकी चलती रहेगी। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को और भी क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं, इनमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप कंडीशन वाली बात को याद रखें, ठीक है। तो देखें आप एनसीईआरटी से आज आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट कराई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आप देखना, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इफ आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये कहा है पी ए यूनियन बी निकालो। निकाल सकते हैं, सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो वाला फार्मूला लगाएंगे। और जबकि आपसे क्या कह रहा है, इफ 2 ए की प्रोबेबिलिटी का ट्वाइस बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 5/13 के, ठीक है। और आपको एक यहाँ से चेक कर लें आप, तो यहाँ से आपकी पी ए कितनी आ जाएगी, ये इसके अपॉन में पहुँचा दो तो क्या हो गया 5/26, और पी बी तो इसके इक्वल है, तो पी बी आपका कितना हो गया 5/13। अब इन्होंने ये कहा है कि पी ए अपॉन बी दे रहा है, पी ए अपॉन बी कितना दे रहा है, पी ए अपॉन बी दे रहा है 2/5, यही तो दे रहा है। तो पी ए अपॉन बी का फार्मूला लगाओ बेटे, वो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी
हमें मालूम नहीं है, हमें फाइंड कर लेना है। तो ये मालूम है 2/5 पी ए इंटरसेक्शन बी, और निकाल लो अपॉन पी बी। ठीक, तो ठीक है 2/5 पी बी तो मालूम है, तो पी बी कितना दे रहा है, पी बी कितना दे रहा है आपका बेटा, पी बी हमारा 5/13। ठीक है, अब आप इससे क्या निकल के आ जाएगा, तो इससे आपका ये निकल के आ जाएगा ये इंटरसेक्शन V। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों नंबर्स का कर सकते हैं कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। तो ये आ गया 2/13, ये आ गया 2/13। अब आपको चाहिए क्या, यूनियन, तो यूनियन चाहिए तो आपका क्या हो गया, जो फार्मूला लगा देंगे 11th वाला, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इससे हमारा क्या आ जाएगा, यूनियन। ठीक है बेटे, तो आप लोग 5 क्वेश्चंस अपने आप करेंगे, उसके बाद देखिए आप डेली वीडियो अटेंड करें। प्रोबेबिलिटी जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये मैंने शुरुआत किया, इनके क्वेश्चंस को आप रिवाइज करना। कल हम इसके लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन कराएंगे कि एग्जाम में किस तरीके के लैंग्वेज क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटे, तो देखें आप करते रहें इसको।